नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। भारत और मालदीव के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू गए थे चीन। जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप से तस्वीरें और वीडियो जारी कर रहे थे, उस दिन वो चीन जाने की तैयारी कर रहे थे। और जैसे ही वो चीन से लौटे हैं, वैसे ही धमकी भरे अंदाज में भारत का बिना नाम लिए उन्होंने कहा है कि माना कि हमारा देश छोटा है, लेकिन कोई हमें धमका नहीं सकता। तो ये उनका उकसावे वाला बयान माना जा रहा है, काफ़ी आक्रामक होकर के कि उन्होंने भारत को ही लेकर के दिया है। सवाल ये है कि 17 नवंबर को वो राष्ट्रपति बने हैं, उनको शपथ लिया है। उनकी पार्टी का नाम है पीपुल्स नेशनल कांग्रेस यानी PNC, और हराया है उन्होंने MDP यानी कि मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी को। इनको 54% के आसपास वोट मिले थे और इनको 47-48% के आसपास वोट मिले थे। एक का नारा था, यानी कि जो भारत के समर्थक थे उन MDP, उसका नारा था, साले चुनाव लड़ रहे थे कि इंडिया फर्स्ट, और इनका नारा था, इनकी पार्टी का PNC, इंडिया आउट। दरअसल पूरे विवाद की जड़ में यही बात है। ये भारत को बाहर करने के नारे के साथ आए सत्ता में, और साले भारत समर्थक बनकर के चुनाव लड़े और चुनाव हार गए। चीन और भारत दोनों अपने अपने हिसाब से इस क्षेत्र में रणनीति बनाते हैं। चीन का भी वहाँ निवेश है और भारत का भी वहाँ निवेश है। ये बात अलग है कि 1988 में जब वहाँ पर कब्जा हो रहा था, विद्रोही घुस आए थे और राष्ट्रपति को भागना पड़ा था, तब भारत ने अपने सैनिक भेजे थे। पूरी दुनिया से उन्होंने गुहार लगा ली थी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की थी। तब उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सैनिक भेजे थे और राष्ट्रपति को और देश को बचाया था। आज भी भारत का वहाँ काफ़ी निवेश है और 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर और एक विमान भारत ने दे रखा है। तो सवाल ये है कि हमारे 88 ही सैनिक हैं, वहाँ पे क्यों रहते हैं, ये सवाल जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी को अब वो मुद्दा बना रहा है। और उसके जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बयान दिया है, पब्लिक पॉलिसी की जो सेक्रेटरी है, कि आप भारत से बात हो गई है और 15 मार्च का डेडलाइन है, भारत इससे सहमत है। ये बात अलग है कि कल जो विदेश मंत्रालय में बैठक हुई है, भारत ने उसमें कोई डेडलाइन जैसी बात नहीं कही है। तो आपको बता दें कि वहाँ 88 भारतीय सैनिक रहते हैं। ये जो 2 हेलीकॉप्टर गया है और एक विमान दिया है भारत ने, उसी के लिए वो वहाँ पर है, रख रखाव, ट्रेनिंग, और प्लस जो डॉक्टर के रूप में गए हैं सैनिक, वो वहाँ के लोगों की सेवा करते हैं। लेकिन ये बात मोइजू को अब बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि चीन उन्हें कहीं ना कहीं उकसा रहा है। याद कीजिए, लक्षद्वीप को लेकर के जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो और तस्वीरें उन्होंने पोस्ट किया था, तो कहीं भी मालदीव का नाम नहीं था। लेकिन मालदीव के 3 मंत्रियों ने बहुत ही गंदी टिप्पणी की थी, जिसको लेकर के उनको सस्पेंड किया गया था। तब ड्रैगन का बयान आया था कि चीन और भारत को मालदीव के पर्यटन का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि मालदीव के बायकॉट करने का हैशटैग चलने लगा था। अब जरा मालदीव की स्थिति को समझिए। 90,000 वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल है, लेकिन वो समुद्र सहित है। 1192 उसके पास द्वीप है, और यदि सिर्फ जमीनी इलाका देखा जाएगा तो सिर्फ 298 वर्ग किलोमीटर, जबकि हमारे देश की राजधानी दिल्ली की है, जो क्षेत्रफल है वो 1484 वर्ग किलोमीटर है, यानी लगभग 1500 वर्ग किलोमीटर। वहाँ की आबादी मात्र 5,20,021 है, जो कि हमारे यहाँ के एक कॉलोनी के लोग हैं। एक बड़ी कॉलोनी में इतने लोग रहते हैं, फिर भी मालदीव ऐसे धौंस दिखा रहा है। यदि 88 सैनिक गए थे, जब आपकी सहमति से ही गए थे, आपको ही विमान और हेलीकॉप्टर दिया गया है, तो राजनयिकों के जरिए बातचीत करके आप कहते कि अपने सैनिकों को वापस बुला लीजिए। सार्वजनिक रूप से बार बार धौंस पट्टी दिखा करके मालदीव और उसके राष्ट्रपति और उसके अधिकारी आखिरकार भारत को क्या संदेश देना चाहते हैं? तो जो जानकार हैं विदेशी मामलों के, उनका मानना है कि ये जो उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में नारा दिया था, उसी नारे को वो साकार कर रहे हैं, क्योंकि वो चीन के नज़दीक है। और अभी चीन गए थे तो उन्हें थोड़ा सा कर्ज मिल गया है, तो कर्ज मिल गया है तो कर्ज की वसूली भी होगी। चीन ने यदि वहाँ पे निवेश किया है तो शर्तों पे निवेश किया है, भारत ने भी निवेश कर रखा है। लेकिन
जो मौजू हैं वो चीन के समर्थक हैं, इसलिए बड़ी बड़ी डींगें हाँक रहे हैं। और जो भारत के समर्थक थे इब्राहिम सालेह, वो चुनाव हार गए थे। अब मौजू को क्या झटका लगा है कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले ये माले के मेयर हुआ करते थे, और अब जब मेयर का चुनाव हुआ है तो उसमें इनकी पार्टी पीएनसी हार गई है और वहाँ पर एमडीपी के एडम अजीम मेयर बन गए हैं। तो ये उनके लिए बड़ा झटका है। लेकिन कहते हैं ना, आप यदि चीन के बल पे या चीन के उकसावे पे भारत के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि भारत भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। और भारत से आपके जो रिश्ते हैं वो आज के नहीं हैं, बहुत पुराने हैं, सांस्कृतिक रिश्ते हैं भारत से, आर्थिक रिश्ते हैं भारत से। लेकिन ये फिलहाल मौजू को समझ में नहीं आ रहा। अब देखते हैं कि कल जो बैठक हुई है और उस बैठक में जो सहमति बनी है, वो जो मालदीव कह रहा है वो सही बात है, ऐसा लगता तो नहीं, क्योंकि भारत भी अपनी तरफ से बयान जारी करता। और इसी जनवरी के लास्ट में मौजू भारत आने वाले थे। क्या वो भारत आते हैं या नहीं आते हैं, भारत इसकी अनुमति नहीं देता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। रहिए खबर देखते रहिए एक खबर।